अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हम अभी देख रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2017 के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 18/6/2018 को और इस प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोगों ने 50 प्रश्न कर लिए हैं। आज 91वें प्रश्न से हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किसी विशेष टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में लगे हुए सभी कहानियाँ, सभी नाटक और सभी निबंधों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है और ये जो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर करवाए जा रहे हैं इनकी भी प्लेलिस्ट एक साथ बनी हुई है, आप ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 91वां प्रश्न है, परती परिकथा किसकी रचना है? ए श्रीलाल शुक्ल, बी एस पाल, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी राही मासूम रजा की। इसका उत्तर होगा सी, परती परिकथा 1957 उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। परती परिकथा में पुड़िया जिले के परानपुर गांव की कथा वर्णित है। फणीश्वर नाथ रेणु मूलतः आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। 52वां प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका आचार्य का है? ए आचार्य विश्वनाथ, बी आचार्य भामह, सी आचार्य मम्मट, डी आचार्य कुंतक। तो इसका उत्तर होगा ए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का है। अन्य आचार्यों के कथन है, शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भामह, तददोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी आचार्य कुंतक। 53वां प्रश्न, उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया? ए लॉन्जाइनस, बी कॉलरिज, सी क्रोचे, डी इलियट। तो इसका उत्तर होगा ए, उदात्तता का सिद्धांत लॉन्जाइनस ने दिया, कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज ने दिया तथा अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे ने दिया और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने दिया। 54वां प्रश्न है, इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया? ए कल्पना सिद्धांत, बी संप्रेषण सिद्धांत, सी मूल्य सिद्धांत, डी निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसका उत्तर होगा डी, इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया, कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज ने दिया तथा संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स ने दिया और मूल्य सिद्धांत भी रिचर्ड्स का है। इससे सिनेस्थीसिस या सामंजस्य या संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। 55वां प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, श्रद्धाराम, ईश्वरदास या राजेंद्र बाला। तो इसका उत्तर होगा बी, भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके उपन्यास है परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखता 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1956, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985 इत्यादि। 56वां प्रश्न, सितारे हिंद किस लेखक का उपाधि नाम था? ए प्रेमचंद, बी सदल मिश्र, सी राजा शिव प्रसाद सिंह, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका उत्तर होगा सी, सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह का उपाधि नाम था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचना है चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान 1803, रामचरित्र 1806 और हिंदी पार्सियन वाकेबुलरी 1809 है। 57वां प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन शास्त्री, डी रघुवीर सहाय। इसका उत्तर होगा ए, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं युग की गंगा, नीत के बादल, लोक और आलोक, गुल मेहंदी,
पंख और पतवार, अपूर्वा, बोल बोल, अबोल, आत्मगंध, पुष्पदीप, जमुंजल तुम, हे मेरी तुम, प्यार की थापे आदि। 58वां प्रश्न, जानवी कहानी के लेखक हैं अज्ञे, बंग महिला, उपेंद्र नाथ अश्क, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका उत्तर होगा डी। जानवी कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। इनकी अन्य चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, अपना अपना भाग्य। इनके कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि आदि। 59वां प्रश्न, आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं ए राजेंद्र यादव, बी राही मासूम रजा, सी कमलेश्वर, डी मन्नू भंडारी। तो इसका उत्तर होगा बी। आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा है। यह उपन्यास 1966 इसमें लिखा गया। इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला 1959, हिम्मत जौनपुरी 1959, ओस की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977, कटरा भी आरजू 1978। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ए हंस, बी वाणी, सी माधुरी, डी उदंत मार्तंड। तो इसका उत्तर होगा डी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। इसके संपादक जुगल किशोर हैं। इसका प्रकाशन 1826 में साप्ताहिक कलकत्ता से होता था। अन्य पत्रों का विवरण इस प्रकार है। हंस प्रेमचंद इसके संपादक हैं। 1930 में प्रकाशित होता, मासिक प्रकार का था और बनारस से छपता था। हितवाड़ी ये रुद्रदत्त शर्मा व सखाराम द्वारा निकाला जाता था और इस 1904 में और कलकत्ता से निकलता था। माधुरी दुलारे लाल भार्गव द्वारा 1922 में निकलता था और लखनऊ से निकलता था। 61वां प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? ए रामकुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका उत्तर होगा सी। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य कृति है। इस नाटक में पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल हैं। इसमें स्त्री पात्र अंबिका, मल्लिका, प्रिय गुमंजरी, रंगिड़ी, संगिड़ी हैं। इनके अन्य नाटक हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। 62वां प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ए ब्राह्मण, बी हिंदी प्रदीप, सी आनंद कादम्बिनी, डी इंदु। इसका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। इसका प्रकाशन 1883 इसमें मासिक पत्र के रूप में कानपुर से होता था। अन्य पत्रिकाओं का विवरण इस प्रकार है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877 मासिक प्रयाग से, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा 1881 में मासिक मिर्जापुर से, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त का 1909 में मासिक काशी से। 63वां प्रश्न, अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? ए हरिवंश राय बच्चन की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, सी बनारसी दास जैन की, डी योगी हरि की। तो इसका उत्तर होगा सी। अर्धकथानक बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। यह आत्मकथा वर्ष 1641 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई। इसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर 1960, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 है। 64वां प्रश्न, सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या राम नारायण उपाध्याय। तो इसका उत्तर होगा सी। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की रचना है। यह परसाई जी का व्यंग्यात्मक निबंध है। इनके अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, शिकायत मुझे भी है 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसन 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे आदि। 65वां प्रश्न, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं? ए निराला, बी दिनकर, सी गणेश शंकर विद्यार्थी, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका उत्तर होगा ए। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1916 है।
और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, बेला, नए पत्ते आदि। 66वां प्रश्न है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा का, बी माखनलाल चतुर्वेदी का, सी राम नरेश त्रिपाठी का, या डी श्री नारायण चतुर्वेदी का? तो इसका उत्तर होगा ए, नवीन बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है। इनकी रचनाएं हैं कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, आप अलग, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला आदि। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। 67वां प्रश्न, नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा? इसका उत्तर होगा बी, नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह उपन्यास 1978 इसमें प्रकाशित हुआ। इसमें भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण हुआ है। इनके अन्य उपन्यास हैं महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर आदि। 68वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या प्रेमचंद? तो इनका उत्तर होगा डी, शतरंज के खिलाड़ी 1929 प्रेमचंद की रचना है। यह इनकी कहानी विधा की रचना है। इनकी अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी, शांति 1921, सवा शेर गहूँ 1924, मुक्तिमार्ग 1924, मुक्तिधन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 32, ईदगाह 33, नशा 34, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936 आदि। 69वां प्रश्न है, प्रेमचंद का पूर्ण उपन्यास है कायाकल्प, रंगभूमि, गबन या मंगलसूत्र? इसका उत्तर होगा डी, प्रेमचंद का पूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र 1948 है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 है। इसमें पूर्व जन्म की अवधारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। रंगभूमि 1925 इसमें औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है। गबन 1931 में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 70वां प्रश्न, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? ए धूमिल, बी हरिवंश राय बच्चन, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी मोहन राकेश? इसका उत्तर होगा सी, भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश से है। इनका जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। इनका जन्म वाराणसी के पास खेवजी गांव में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बाबूपट्टी नामक स्थान पर हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 1925 में पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। 71वां प्रश्न, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1959 में, 1951 में, 1975 में या 1970 में? इसका उत्तर होगा बी, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं। इन्होंने कुल 4 सप्तक प्रकाशित किए। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1989। सभी सप्तकों में 7-7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। 72वां प्रश्न, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? ए निर्मल वर्मा, बी मोहन राकेश, श्री विष्णु प्रभाकर, डी राजेंद्र यादव? तो इसका उत्तर होगा बी, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। यह कहानी विधा की कृति है। मोहन राकेश की अन्य चर्चित कहानियां हैं मलबे का मालिक, आद्रा, सेफ्टी पिन, जख्म, मिसपाल। 73वां प्रश्न, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ए स्कंदगुप्त, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी? तो इसका उत्तर होगा सी, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता और न ही किसी के अन्न पर पलता है। ये कथन जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। यह कथन आचार्य चाणक्य द्वारा कहा जाता है। 74वां प्रश्न, रसिक प्रिया किसकी रचना है?
ए पद्माकर, बी देव श्री केशव दास या डी भूषण की। तो इसका उत्तर होगा सी, रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। यह एक रीति ग्रंथ है, इसमें रस श्रृंगार का वर्णन है। इसकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं निम्नलिखित हैं: रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बाहुनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका और छंदमाला। 75वां प्रश्न है, जूठन के लेखक कौन है? ए सूरजपाल चौहान, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी श्यामलाल, डी है माता प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा बी, जूठन 1997 नामक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जबकि माता प्रसाद जी की प्रसिद्ध आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक 2002। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा 2 भागों में है, क्रमशः तिरस्कृत तथा संतप्त है। 76वां प्रश्न, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी रमणिका गुप्ता, डी प्रभा खेतान। तो इसका उत्तर होगा ए रमण। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदन्नमम, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी भाग, त्रियाहट, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी, विजन। 77वां प्रश्न है, कही ईश्वरी भाग किसकी रचना है? सुरेश आचार्य, रोहिणी अग्रवाल, मैत्रेयी पुष्पा, डॉक्टर कामिनी। इसका उत्तर होगा सी, कहे ईश्वरी भाग मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। यह उपन्यास विधा की रचना है। इनकी आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। 78वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हैं? डॉक्टर नागेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा या डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका उत्तर होगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, बसंत आ गया, शिरीष का फूल, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, देवदारू इत्यादि। 79वां प्रश्न, 8वां सर्ग किसका नाटक है? ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी सुरेंद्र वर्मा, डी हरिकृष्ण प्रेमी। इसका उत्तर होगा सी, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंद, एक दुनी एक, छोटे सैयद, बड़े सैयद इत्यादि। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 80वां प्रश्न, साक्षात्कार पत्रिका कहाँ से निकलती है? ए जबलपुर से, बी इंदौर से, सी भोपाल से, डी ग्वालियर से। तो इसका उत्तर होगा सी, साक्षात्कार पत्रिका भोपाल से निकलती है। इसके संपादक त्रिभुवननाथ शुक्ल जी हैं। यह पत्रिका प्रतिमाह प्रकाशित होती है। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में जबलपुर से साप्ताहिक प्रकाशित होती थी। 81वां प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए बालकृष्ण भट्ट, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी निराला, डी दिनकर। इसका उत्तर होगा बी, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1920 के जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था। 1903 इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। 82वां प्रश्न, सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद। इसका उत्तर होगा डी, सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। 83वां प्रश्न, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ए भगवती चरण वर्मा, बी शरद जोशी, सी हरिशंकर परसाई, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा सी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध व्यंग्य निबंध है। इनके अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, कहत कबीर इत्यादि इनके व्यंग्य परक निबंध हैं। 84वां प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है बी, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य पंक्ति है। भारतेंदु जी द्वारा लिखित यह पंक्ति उनके प्रसिद्ध निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से ली गई है। इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, जाति संगीत सार, नाटक, वैद्यनाथ की यात्रा इत्यादि।
85वां प्रश्न, कलम का सिपाही किसकी रचना है? श्रीपत राय, अमृत राय, शिवा रानी देवी, महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर होगा बी, कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी परक रचना है जो प्रेमचंद के जीवन के ऊपर लिखा गया है। शिवा रानी देवी की जीवनी परक रचना प्रेमचंद घर में है, यह भी प्रेमचंद के जीवन के ऊपर लिखा गया है। 86वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका उत्तर होगा ए, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में है जो इस प्रकार है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कहा जाता है। 87वां प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? ए बालकृष्ण भट्ट, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी जुगल किशोर ने। इसका उत्तर होगा सी, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुरू किया। इसका प्रकाशन वर्ष है 15 अगस्त 1868 को वाराणसी से आरंभ हुआ। इस पत्र ने हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम प्रदान किए। हिंदी के महान समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, कवि वचन सुधा का प्रकाशन करके भारतेंदु ने एक नए युग का सूत्रपात किया। 88वां प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास या प्रताप नारायण मिश्र। इसका उत्तर होगा बी, हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप हिंदी की एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रथम अंक 1877 इसमें प्रकाशित हुआ। हिंदी प्रदीप में नाटक, उपन्यास, समाचार और निबंध सभी छपते थे। यह पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। 89वां प्रश्न है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है? ए अभिनव गुप्त का, बी आनंदवर्धन का, सी मम्मट का, डी कुंतक का। इसका उत्तर होगा सी, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट का कथन है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोकलोचन नाम से अभिनव गुप्त ने लिखा है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। 90वां प्रश्न, काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 3, सी 8 या डी 2। तो इसका उत्तर होगा बी, काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं, प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य रचना करने में समर्थ हो। इसके अंतर्गत काव्य सृजन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन किया जाता है। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद स्वीकारे हैं, कारित्री और भावित्री। कारित्री प्रतिभा जन्मजात होती है तथा इसका संबंध कवि या रचनाकार से होता है। भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक से है। 91वां प्रश्न, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? ए अभिनव गुप्त, बी शंकुक, सी वामन, डी भट्टनायक। इसका उत्तर होगा बी, चित्र तुरंग न्याय आचार्य शंकुक के सिद्धांत पर आधारित है। शंकुक के अनुसार सर की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमति होती है। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन से नाम से लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, इन्होंने काव्यालंकार सूत्र लिखा। शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्त तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थित मानकर रस का अनुमान करते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की। 92वां प्रश्न, अनुभव के कितने रूप माने गए हैं? ए 4, बी 9, सी 3, डी 10। इसका उत्तर होगा ए, अनुभव के 4 रूप माने गए हैं, कायिक, दूसरा मानसिक या सात्विक, तीसरा वाचिक और चौथा आहार्य। रस के 4 तत्व माने गए हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से रस को परिभाषित की परिधि में रखने का प्रयत्न किया है। सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि की है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास किया था। विभावानुभाव विचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही। 93वां प्रश्न है, रस श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, रति, बी उत्साह, सी विस्मय या डी निर्वेद। तो इसका उत्तर होगा ए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है।
कविता पढ़ने और नाटक देखने से पाठक और श्रोता को जो साधारण और अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। स्थायी भाव, मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 है, अतः रस भी 9 माने गए हैं। 94वां प्रश्न, रीतिरात्मा काव्य से किसका कथन है? ए वामन का, बी भट्ट नायक का, सी शंकु का या डी दंडी का? तो इसका उत्तर होगा ए, रीतिरात्मा काव्यस्य वामन का कथन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। वामन ने 8वीं सदी में रीति संप्रदाय की स्थापना की। यद्यपि रीति शब्द इनके पूर्व भी भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। रीति शब्द रिंग धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ गमन या क्षरण है। 95वां प्रश्न, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? ए दंडी का, बी विश्वनाथ का, सी आनंदवर्धन का या डी भामा का? तो इसका उत्तर होगा डी, शब्दार्थों सहितो काव्यम कथन आचार्य भामा का है। इनके अनुसार शब्द एवं अर्थ का स्वभाव ही काव्य है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखा है। यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। 96वां प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसका कथन है? ए दंडी, बी वामन, सी रुद्र, डी उद्भट? तो इसका उत्तर होगा ए, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह कथन दंडी का है। अर्थात अलंकार और गुण का रूप है। कविता को समअलंकृत करना। आचार्य दंडी ने भी अलंकार और गुण की एक जैसी परिभाषा दी है। वामन ने गुण की परिभाषा में कहा है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा विधाय धर्म का नाम गुण है। 97वां प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका कथन है? आचार्य मम्मट का, बी पंडितराज जगन्नाथ का, सी आचार्य विश्वनाथ का या डी आचार्य भामा का? तो इसका उत्तर होगा बी, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडितराज जगन्नाथ का कथन है। पंडितराज जगन्नाथ उच्च कोटि के कवि, समालोचक, साहित्य शास्त्रकार तथा व्याकरण थे। रसगंगाधर के रूप में उनके साहित्य, शास्त्रीय पांडित्य और उक्त ग्रंथ का पंडित मंडली में बड़ा आदर है। इनकी रचना है अमृत लहरी, गंगा लहरी, रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, काव्य प्रकाश टीका, जगदाभरण, प्रभाभरण। 98वां प्रश्न है, तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12 या 20? तो इसका उत्तर होगा सी, तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की रचना 12 है, जो इस प्रकार है: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। 99वां प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? कृष्णदास, मीराबाई, हरिदास या रसखान की? इसका उत्तर होगा डी, प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। रसखान की अन्य कृतियां हैं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम रसखान। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमान था दिल्ली में सन 1533 ईस्वी तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। 100वां प्रश्न, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया या कवि प्रिया? इसका उत्तर है डी, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कवि प्रिया है। केशवदास के अन्य ग्रंथ है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाल। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो ये 100 प्रश्न हो गए। अब मैं इसे यहाँ पर विराम देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। 101वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए और अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पर और भी हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित वीडियो पड़ी हुई हैं जिनका ज़रूर अवलोकन करते रहें, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। धन्यवाद।